नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सीधे आपको ले चलेंगे लोकसभा, जहां पर इस वक्त कार्रवाई शुरू हो गई। नहीं बिक जाएंगे क्या? इस बात की तैयारी नहीं हो रही क्या? कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा राज्यसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई। मॉनसून सत्र का आगाज आज से, लेकिन आज का सबसे प्रमुख दिन राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग का दिन। आज से ही मॉनसून सत्र का आगाज इसी के साथ हुआ। राज्यसभा में वोटिंग, लोकसभा में वोटिंग, दोनों सदनों में वोटिंग के साथ। और अब इन दोनों सदनों की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो संसद का मॉनसून सत्र जिसकी शुरुआत हो चुकी है, हम लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि विपक्ष के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो असंसदीय शब्दों की जो बात कही गई थी, उन विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि ऐसे हम विरोध ही नहीं कर पाएंगे, हमारी आवाज दबाने की कोशिश इन शब्दों को रोककर है। वो मुद्दा यहां पर हो सकता है। साथ ही साथ सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी हो रही है, उसको लेकर भी नाराजगी विपक्ष की है और उसको भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना सकता है। She is a lady with commitment, and a tribal ST lady has got a lot of significance, and this speaks volume about our the beautiful nature of our democracy, where even the last rung community will also be represented to the highest post. It's the beauty of our democracy. Therefore, parties like JDS, BSP, even Shiv Sena, everybody is supporting. Almost 2/3 of the parties which has got votes are supporting. So we are confident that she will win with 2/3 majority. Sir, if you notice, JDS has extended their support to India candidate. Congress is claiming that it is a B team of BJP because they had participated in the opposition party meeting. Congress, and now switched the sides. Congress is suffering from the fear of defeat, and they see all kind of low-level politics everywhere. As a matter of principle, the JDS Supremo H.D. Devegowda ji, శ్రద్ధా నిష్టలను కలిగి ఉందునని భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమతను మరియు అఖండతను సమర్థింతునని నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యమును। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की कार्रवाई की और राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, लेकिन हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए कि वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो विरोध करेंगे आज। साथ ही साथ आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी 0 आवर्स में चर्चा की बात कही गई है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की इस वक्त कार्रवाई चल रही है। मॉनसून सत्र का आगाज, हालांकि इससे पहले बैठकों का दौर भी चला। सर्वदलीय यहाँ पर जितने दल थे उनसे बैठकर ये कहा गया कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। किसी तरीके का विरोध है तो उस पर आपत्ति दर्ज हो सकती है, बहस हो सकती है। यही बात बीजेपी के भी बड़े नेता कहते हुए नजर आए। मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के किरदार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नए सदस्य इस वक्त राज्यसभा में शपथ ले रहे हैं। ये वो सदस्य हैं जो नामांकित किए गए, उसके बाद आज विधि विधान के अनुसार उनका शपथ ग्रहण चल रहा है। राज्यसभा से कार्रवाई आप देख रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। वहां पर भी जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो अभी चुनकर आए हैं, उन्हें आज शपथ लेनी है। इसी के साथ आज आगाज हुआ है संसद के दोनों सत्रों का। माना यह जा रहा है कि मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। मीसा भारती इस वक्त शपथ लेती हुई राज्यसभा में दिखाई दे रही हैं। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री खीरू महतो।
निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला। शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो शपथ ले रहे थे। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई दरअसल होती है, आपको शपथ लेनी होती है, उसके बाद हस्ताक्षर, और फिर जब सारे ये सांसद शपथ ले लेंगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव भी मौजूद हैं, लोकसभा में नए सांसद भी शपथ ले रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप इस वक्त लोकसभा की देख रहे हैं, जहां पर ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा दिखाई दिए। और अब से कुछ ही देर पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने शपथ भी ली है, नवनिर्वाचित सांसद। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे आपको सूचित करना है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री शिंजो आबे का निधन 67 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2022 को हो गया है। श्री आबे वर्ष 2006 से 2007 और 2012 से 2020 के बीच जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री रहे। श्री आबे भारत एवं जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि एशिया के दोनों लोकतांत्रिक देश स्वाभाविक मित्र हैं तथा दोनों देशों के बीच संबंधों का दायरा अत्यंत व्यापक होना चाहिए। यही कारण था कि उनके नेतृत्व में भारत जापान संबंध आर्थिक साझेदारी एवं सहयोग से आगे बढ़कर एक व्यापक सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए, जिसमें औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, निवेश संवर्धन, कौशल विकास, डिजिटल साझेदारी, रक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय महत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा भी एक नया बल मिला है। उनके मार्गदर्शन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क को नया आयाम मिला है। ये सभा अगस्त 2007 में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत यात्रा के दौरान भारतीय संसद में उनके संबोधन को स्मरण करती है, जिसे आज भी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज संबोधन के रूप में याद किया जाता है। आपने संबोधन में श्री आबे ने कहा था कि भारत जापान संबंध समूचे विश्व में द्विपक्षीय संबंधों के विकास की सर्वाधिक विपुल संभावना से ओतप्रोत है। उनका मानना था कि हमारे द्विपक्षीय संबंध हमारे नागरिकों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हित में है। श्री आबे को वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य तथा तेजी से हो रहे बदलाव की गहरी समझ थी। श्री आबे को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवा के लिए 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके असमय निधन से एक और जहां जापान ने एक महान विजनरी राजनेता खो दिया है, वहीं भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खोया है। श्री आबे अपनी आत्मीयता, बुद्धिमता, व्यक्तित्व की गंभीरता, सादगी तथा अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए सदैव याद किए जाएंगे। ये सभा श्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, सरकार और जापान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। महामहिम सदस्यगण, मुझे संयुक्त
अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नयान के 13 मई 2022 को हुए निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। महामहिम शेख खलीफा को संयुक्त अरब अमीरात के विकास और उनके नेतृत्व में भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में बसे विशाल भारतीय समुदाय के हितों का संरक्षण किया। इसी कारण उन्हें वहां निवास कर रहे भारतीय समुदाय का भरपूर आदर और सम्मान मिला है। ये सभा शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करती है और शोक की घड़ी में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ केन्या के राष्ट्रपति श्री मवाई किबाकी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत श्री किबाकी को एक ऐसे महान राजनेता के रूप में याद करता है जिन्होंने भारत केन्या संबंधों को और घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनाने में सही योगदान दिया। हम वर्ष 2008 और 2011 के भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी को भावुकता के साथ याद करते हैं। ये सभा श्री मवाई किबाकी के निधन पर शोक व्यक्त करती है और केन्या गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 8 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में भी सूचित करना है। श्री रविंद्र कुमार राणा बिहार के खगड़िया संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राणा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में तथा 2 कार्यकाल तक के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रविंद्र कुमार राणा का निधन 75 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री टी बशीर केरल के चिरा इंकिल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बशीर विभिन्न संसदीय समिति को सदस्य थे। वे 1977 से 1900 भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। ओडिशा डॉक्टर सस्मित पात्रा। सस्मित पात्र हाथ मिलाना नहीं है। राज्यसभा सदस्य रूपे निर्वाचित हुई ईश्वरों को नाम रे शपथ करू अछि जे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए एक तरफ लोकसभा में जो नेता बीच में हमारे नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, वहीं राज्यसभा में नए सांसदों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत आगाज मानसून सत्र की कुछ इसी तरीके से 18 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है। हालांकि इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी बताया था कि 32 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। विपक्ष भी तैयार रहे और इसलिए हम पहले से ही नोटिस दे रहे हैं, यानी कोशिश सरकार की यह है कि ये विधेयक पास करा लिए जाएं। हालांकि ये भी जानकारी दी गई उनकी तरफ से कि सरकार ने विभिन्न विभागों के 32 विधेयकों को संसद के सत्र में पेश करने के संकेत दिए हैं, लेकिन 14 विधेयक तैयार हैं। लेकिन हम बिना चर्चा के विधेयकों को पास नहीं कराएंगे, ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई और एक अपील भी विपक्ष से की गई कि शांति बनाए रखें। कोई सवाल है तो उस पर चर्चा हो सकती, बहस हो सकती है, लेकिन हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस बीच संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। लोकसभा की कार्यवाही भी चल रही है और राज्यसभा की भी कार्यवाही इस वक्त चल रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से आज संसद के दोनों सदनों की शुरुआत हुई, उसमें पहले शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद जो सांसद इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन आगे जिस तरीके से आज तमाम विधेयकों पर चर्चा होनी है, हंगामेदार सत्र के आसार रहने वाले हैं और साथ ही ये भी माना जाए कि प्रधानमंत्री की अपील भी इसी के मद्देनजर थी। हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो तीन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ 10 बजे से ही राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी है, तमाम सांसद वोटिंग कर रहे हैं, वहीं अलग अलग राज्यों में भी विधायक वोटिंग कर रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त तमाम वो नए सांसद जो इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वहीं लोकसभा में इस बीच श्रद्धांजलि दी जा रही है उन सांसदों को जो इस दुनिया में नहीं रहे। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हिमांशु, यानी आज का दिन देखिए महत्वपूर्ण तो है ही, मानसून सत्र का आगाज हो गया है, जहां एक तरफ श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो नए सांसद विधायक हैं वो शपथ ले रहे हैं। लेकिन आज कितना हंगामेदार हो सकता है ये सत्र? देखिए, बहुत ही हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है। कल जब सरकार की तरफ से इस बीच हरभजन सिंह क्रिकेटर जो राज्यसभा में निर्वाचित किए गए हैं शपथ ले रहे हैं। उसनु वफादारी नाल निभावांगा। बैठ के 10 कर। राजस्थान श्री प्रमोद कुमार। चारों सदस्यों को मैं बधाई देता हूं और इसलिए भी बधाई है कि आज के परिणाम स्वरूप लोकसभा में कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहा। मैं सभा के पूर्ण होने के अवसर पर लोकसभा के सभी मान्य सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक मिनट, मान्य सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश ने कल अर्थात 17 जुलाई 2020 को देश में कोविड के 200 करोड़ टीके लगाए जाने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। ये सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हुआ है। मैं सदन की ओर से, सेवों की ओर से तथा संपूर्ण देश की ओर से मैं इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देता हूं उन फ्रंट वर्करों को जिन्होंने इस कार्य को साधुवाद किया। हिंदुस्तान में सर प्रधानमंत्री जी है। हाँ, एक मिनट, कुछ नहीं। माननीय नो नोटिस। माननीय सदस्यगण, आज राष्ट्रपति जी का चुनाव है और हर चुनाव कोई नोटेड नहीं हो रहा, हर चुनाव देश में उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज के दिन हम उत्सव के रूप में मनाएं। हर चुनाव लोकतंत्र का उत्सव के लिए होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामा वहां शुरू हो गया था, सवाल पूछे जा रहे थे स्पीकर से। चिदंबरम एन्नुम नान तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। ऐसे में जब कई सवाल विपक्ष की तरफ से रखे जा रहे थे, वहां हंगामा होने के आसार दिख रहे थे। फिलहाल स्पीकर ने यह कहा कि अभी राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, महत्वपूर्ण दिन है, उत्सव की तरह आज का दिन मनाना चाहिए और लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। वहीं राज्यसभा में अभी कार्यवाही चल रही है, वहां पर नवनिर्वाचित नेता जो हैं, सांसद जो हैं, उन्हें शपथ दिलाया जा रहा है। वो प्रक्रिया भी चल रही है, कुछ ऐसी प्रक्रिया लोकसभा में भी रही। उसके बाद श्रद्धांजलि दी गई, चाहे वो शिंजो आबे हो या जितने लोग जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद अब फिलहाल आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक अब लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अठारह मिनट कार्रवाई हुई, जिसमें शपथ ग्रहण हुआ, साथ ही उन सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई जो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। जिस तरह के हंगामे के आसार दिखाई दे रहे थे, उसी के मद्देनजर स्पीकर को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। संसद के दोनों सदनों में नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के 18 मिनट बाद ही लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ने राष्ट्रपति चुनाव की वजह से यह कार्रवाई स्थगित की।
स्पीकर ने कहा कि आज राष्ट्रपति चुनाव है, इसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश भर में वोटिंग की जा रही है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज अपना वोट डाल चुके हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 18 मिनट चली, उसके बाद आज उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन स्थगन से पहले ही यहां स्पीकर की तरफ से कहा गया कि आज राष्ट्रपति चुनाव है और हर चुनाव उत्सव के तौर पर मनाया जाना चाहिए और आज का दिन भी उत्सव के तौर पर मनाया जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन उससे पहले ही कि कार्रवाई स्थगित की जाती, हंगामा वहां पर चलना शुरू हो गया था। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लोकसभा की कार्रवाई मात्र 18 मिनट चली और उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, बिल्कुल उसमें जो नए सांसद चुनकर आए हैं सिमरनजीत सिंह मान, उनकी ओथ हुई और उसके बाद जो है लोकसभा स्पीकर ने ये कहा कि मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 543 के 43 सांसद जो हैं वो संसद के अंदर चुने हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 200 करोड़ वैक्सीन जो लगाई गई है उसके लिए वो बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और ऐसे में हर चुनाव जो है भारत के अंदर जो है वो एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, इसीलिए आज जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने संसद की कार्रवाई को जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें जो सांसद है लोकसभा के वो जाकर अपना वोट करें, रूम नंबर 63 जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर है उसमें जाके वोट करें। तो एक तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए जो है सभी सांसदों को जो है वो टाइम दिया गया है और इसीलिए सदन की कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है नेहा कि राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है और ऐसे में विपक्ष चाहता है कि सदन के अंदर जो है वो चर्चा हो जाए, चाहे वो अग्निपथ को लेकर हो, चीन के द्वारा भारतीय सीमा में राष्ट्रपति चुनाव पर भी अपडेट लेंगे। हिमांशु बने रहे हमारे साथ। लेकिन मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करेगी। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें